हाँ, तो हमारे पास अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन का जो मैकेनिज़्म है, जो है जी प्रोटीन क्या चीज़ है, ठीक है, इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन के फंक्शन क्या है, उसकी एक्शन क्या है। तो जी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जी प्रोटीन लिंक एक रिसेप्टर है, ठीक है, जिसे हम सरपेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, जिसे हम 7 फेज रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन जो है ना 7 बार इन आउट हुए है, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जी प्रोटीन 7 सरपेंटाइन रिसेप्टर भी कैसे है, ठीक है। तो ये क्या है, मेनी ऑफ द हार्मोन एक्टिवेट द रिसेप्टर दैट इनडायरेक्टली रेगुलेट द एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल। इनडायरेक्टली कैसे रेगुलेट करता है टारगेट सेल को, बाय कपलिंग द ग्रुप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एज हेट्रो जीटीपी। और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं जो बहुत सिंपल है, मैं नीचे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास डायग्राम में कि हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर में जब हमारे पास स्टिमुलस आएगा, हार्मोन आएगा, तो हार्मोन के साथ क्या होगा कि हमारे पास जी प्रोटीन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा और जीडीपी है जो इनएक्टिव फॉर्म में है। जब हार्मोन अटैच होगा तो वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीटीपी अपने साथ क्या लेगा, अल्फ़ा लेगा। जब अल्फ़ा लेगा तो वो अल्फ़ा इसलिए लेगा तो हमारे पास ये एक रिसेप्टर है जिससे हम बाद में पढ़ेंगे एडेनाइल साइक्लेज के साथ कंबाइंड होगा, और ये हमारे पास क्या बनाएगा, एडेनाइल साइक्लेज के जरिए सीएमपी बनाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें कर रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है ऊपर लिख रहा है कि हमारे पास बाइंड हो रहे हैं। तो जी प्रोटीन जो है ना, मैं आदि से स्टार्ट करूँगा कि जी प्रोटीन इंड्यूसेस द इंटरसेलुलर सिग्नल, ओपन्स और क्लोज द सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल। जब भी हमारे पास जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो एडेनाइल साइक्लेज होगा। एडेनाइल साइक्लेज या तो हमारे पास इंटरनल सीएमपी बनेगा, वो सीएमपी या इंटरनल हमारे पास क्या आएगा, ओपन करेगा या क्लोज करेगा सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल, ओपन या क्लोज करेगा। या हमारे पास क्या होगा चेंज इन द एंजाइम एक्टिविटी इन साइटोप्लाज्म, या एक्टिविटी मतलब 3 चीज़ें करेगा, या तो आयन चैनल ओपन करेगा, या हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी मतलब चेंज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम मतलब फॉर्म करेंगे ताकि वो आगे फंक्शन परफॉर्म कर सके। या तीसरी बात हमारे पास क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन आर नेम्ड देयर एबिलिटी ऑफ द बाइंड विद द गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, ट्राइमेरिक है। ट्राइमेरिक क्या है, हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा प्रोटीन जो होते हैं, और जी प्रोटीन वो इनएक्टिव फॉर्म होती है जीटीपी में। जब हमारे पास स्टिमुलस आता है तो वो अल्फ़ा क्या करता है, जीटीपी के साथ कंबाइन होता है, और बीटा और गामा को अकेले ही छोड़ देता है, और हमारे पास अपना फंक्शन करता है। वो इस सब में जो बोल रहा हूँ, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे पास जब भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जीटीपी और अल्फ़ा जाएगा एडेनाइल साइक्लेज, जिसे हम प्रोटीन नहीं बल्कि फास्फोलाइपेज सी भी कहते हैं, उसे एक्टिवेट करेगा, ठीक है। द सिग्नलिंग इवेंट इज टर्मिनेटेड व्हेन द हार्मोन इज रिमूव्ड बाय अल्फ़ा। और ये सिग्नलिंग कब एक्टिवेट ख़त्म होगा, मतलब ये हमारे पास आयन का इन्फ्लक्स होना, या एंजाइम का फॉर्मेशन होना, या जीन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होना, ये तब तक होगा जब हमारे पास अल्फ़ा जीटीपी के साथ बाइंड होगा। जब जीटीपी से अल्फ़ा डीअटैच होगा तो वो ये वापस हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और हमारे पास फिर जो है ना सेल अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं हमारे पास सम हार्मोन्स आर कपल्ड टू द इनहिबिटरी जी प्रोटीन एंड विच आर कपल्ड विद। तो हमारे पास बाज़ का 2 किस्म के जी प्रोटीन होते हैं। इससे पहले हम होते हैं एक रिसेप्टर के 2 मतलब फीचर्स हो सकते हैं, या तो वो इनहिबिटरी हो सकता है, या तो वो हमारे पास एक्साइटेटरी हो सकते हैं। तो जी प्रोटीन में या तो वो इनहिबिटरी होगा या एक्साइटेटरी होगा। जो हमारे पास जी आई है इनहिबिटरी है, जो जी एस है वो स्टिमुलेटरी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास कपलिंग ऑफ हार्मोन रिसेप्टर ऑफ टू इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन। तो यह हमारे पास हार्मोन की कपल होगी, तो हमारे पास ये जी आई के साथ होगी या जी एस के साथ होगी, ठीक है। तो दिस कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन प्रोवाइड अ वास्ट अरे ऑफ द पोटेंशियल सेल रिस्पॉन्स टू डिफरेंट हार्मोन इन वरियस टारगेट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर क्या है, जब हमारे पास सम रिसेप्टर इस तरह होते हैं कि हमारे पास जब जो है ना एंजाइम पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, फंक्शनल डायरेक्टली एज एंजाइम, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रिसेप्टर वो काम करते हैं एंजाइम की तरह, एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एंजाइम दैट दे आर एक्टिवेटेड। मतलब एक रिसेप्टर है बिल्कुल एक एंजाइम की तरह काम करता है, एंड दैट पास थ्रू द मेम्ब्रेन ओनली वंस। और ये हमारे पास जी प्रोटीन की तरह नहीं है कि 7 टाइम जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन जो है ना से 7 टाइम इन आउट होता है, लेकिन ये हमारे पास एक ही बार जो है ना ये एंजाइम की तरह जो रिसेप्टर है वो हमारे पास एक ही टाइम की तरह
सेल की तरफ होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। एंजाइम जो है ना हमारे पास लिंक रिसेप्टर क्या है कि हमारे पास वो उसका जो बाइंडिंग साइट होते हैं वो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती, ये भी हमारे पास जी प्रोटीन की तरह उसका रिसेप्टर जो है ना सेल की बाहरी होता है, ठीक है। तो हमारे पास आल्सो मेनी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटीज एंड रिलेटेड एंजाइम that are closely associated with the receptor produced in the Chinese cell membrane। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास जब भी एंजाइम रिसेप्टर मतलब के साथ एंजाइम मतलब अटैच होगा तो सेल के अंदर एक एक्शन होगा, एक रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स भी एक एंजाइमेटिक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास 75/2 एक डायग्राम है, ठीक है। 75/2 तो बहुत ऊपर भी है। 75/2 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक डायग्राम है जो हमारे पास ये सारा फंक्शन बता रहा है कि हमारे पास क्या बता रहा है 75/2 कि हमारे पास लिस्ट मेनी पेप्टाइड जोइना ग्रोथ साइटोकाइन्स हार्मोन्स दैट आर यूज्ड इन एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज और वन एग्जांपल एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इज लेप्टिन रिसेप्टर। जो लेप्टिन, ये याद रखो, लेप्टिन रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये और साइटोकाइन्स हो गए या हार्मोन्स हो गए, इनका जो एक्शन है ना वो किस तरह ही हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की तरह है। लेप्टिन रिसेप्टर जो हमारे पास साइटोकाइन्स है और इसके अलावा जो हमारे पास ये है अदर हार्मोन्स हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंसुलिन भी आता है। ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ठीक है। लेप्टिन जो है ना इज़ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द फैट सेल एडिपोस, जो ड्रॉपलेट सेल है वो रिलीज़ करते हैं एट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। उस इनकी लेप्टिन की बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो हमारे पास रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के एपिटाइट को एंड एनर्जी बैलेंस को। जब हम फॉर एग्जांपल एक बंदा कुछ ना कहे, एपिटाइट और भूख लगी हो, तो हमारे पास लेप्टिन हमारी एडिपोस टिश्यू से रिलीज़ होते हैं और वो लेप्टिन क्या करता है, फैट को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, ठीक है, या लॉन्ग इंटरवल के लिए भी। बट द सिग्नल थ्रू द एसोसिएटेड एंजाइम इन केस ऑफ द लेप्टिन रिसेप्टर वन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे ऑकर्स थ्रू द टायरोसिन काइनेज JAK2, ठीक है। JAK2 एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास सिग्नल आएंगे तो वो हमारे पास एक्टिवेट करेगा JAK2 को। द लेप्टिन रिसेप्टर जो है ना एग्जिस्ट एज अ डायमर। ये भी याद रखो, लेप्टिन किस फॉर्म में होता है, डायमर्स की फॉर्म। ये भी एक MCQs बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास बाइंडिंग द लेप्टिन टू द एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर एंड कन्फर्मेशन एंड एनेबलिंग द फास्फोरेशन एक्टिवेशन ऑफ द JAK2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड दिस एक्टिवेशन JAK2 मॉलिक्यूल देन फास्फोरिलेटेड द अदर टायरोसिन रेसिड्यूज with the leptin receptor JAK2 complex to mediated intercellular signaling, and this intercellular signaling including the जो है ना हमारे पास phosphorylation of the signal transducer, the activator of state 2 protein which activate the transcription leptin target gene to initiate the protein synthesis. Phosphorylation of the JAK2 lead to the activations of the intercellular enzymes mutagenes activated kinase, और हमारे पास PI2 and some of the effect of leptin occur repeatedly activation of intercellular enzymes। हाँ, तो ऊपर डायग्राम को देखो, सिंपल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेप्टिन आएगा, लेप्टिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, लेप्टिन आके फिर लेप्टिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो हमारे पास JAK2 जो एक काइनेस है उसके साथ उसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी। जब फास्फोरिलेशन ऑफ JAK2 की हो जाएगी तो वो हमारे पास काइनेस इंटरन एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसको हम कहते हैं स्टेट 3 प्रोटीन। ये स्टेट 3 प्रोटीन की जब फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो वो स्टेट 3 प्रोटीन अंदर जाएगा न्यूक्लियस में वो टारगेट सेल पे होगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाएगा, ठीक है। या तो हमारे पास लेप्टिन रिसेप्टर बाइंड होगा, जब लेप्टिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो वो हमारे पास एक एंजाइम एक्टिवेट करेगा जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा। तो इस पाथवे की दो मकासद है, या तो हमारे पास वो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाएगा, न्यूक्लियस में चले जाएगा, या हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो हमारे पास अनदर एग्जांपल ऑफ वन वाइडली यूज्ड इन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेल फंक्शन, जो हमारे पास इससे पहले मैंने कहा एडेनाइल साइक्लेज, ठीक है। हमारे पास रिसेप्टर पे जो है ना बाइंड होगा और हमारे पास CGDP कन्वर्ट होगा CGTP में, और वो CGTP अपने पास अल्फ़ा लेगा और अल्फ़ा एडेनाइल साइक्लेज के साथ बाइंड होगा। वो एडेनाइल साइक्लेज हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ CMP फॉर्म करेगा। वो CMP क्या होगा, हमारे बॉडी में मल्टीपल इफेक्ट कास्ट करेगा, सेलेक्टिविटी कास्ट करेगा। वो CMP क्या है, एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है, और वो सेकंड मैसेंजर क्या करता है, सेल के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट कास्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास फ्यू पेप्टाइड हार्मोन भी है, मतलब एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सब जो है ना हमारे पास एक सेकंड मैसेंजर है, ठीक है।
इसके अलावा ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे पास 75/6 में कि अगर हम फॉर एग्जांपल बता दें हमारे पास लिपोफिलिक हार्मोन है, हमारा स्टीरॉयडल हार्मोन है, वो स्टीरॉयडल है तो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में। फिर देखो सेल मेम्ब्रेन में वो तो या साइटोप्लाज्म में जो है ना उसका रिसेप्टर होगा, वो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर जब होगा वो रिसेप्टर न्यूक्लियस में चले जाएगा, या वो न्यूक्लियस में वो लिपोफिलिक प्रोटीन खुद ही डायरेक्टली अंदर हो जाएगा। ठीक है, जब वो हार्मोन अंदर हो जाएगा, ठीक है, तो वो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, या तो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, या तो साइटोप्लाज्म से हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स आएगा, या तो हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर आएगा। ठीक है, और वो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बाइंड होगा डीएनए के साथ, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाएगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए फिर बाहर निकलेगा, राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन हुआ है। हाँ, तो हमारे पास डीएनए में तो है ना 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन एंड टर्मिनल पार्ट होता है। जब भी हमारे पास हार्मोन जाएगा रिसेप्टर कम्प्लेक्स, तो हमारे पास रेगुलेटरी रीजन में कंबाइंड होगा। ठीक है, रेगुलेटरी रीजन में, और ये रेगुलेटरी रीजन में जब कंबाइन होगा तो उस रेगुलेटरी रीजन में क्या होगा, हार्मोन की रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा। मतलब वो हार्मोन, ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स जब बाइंड होगा तो ये हमारे पास क्या है, ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स एक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है जो हमारे पास उस हार्मोन की मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारे पास फिर के हमारे पास द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज टू हार्मोन आर डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द स्पेसिफिकली ऑफ द रिसेप्टर बट आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन रिसेप्टर रेगुलेटिन। ये बता रहे कि हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज में जो हार्मोन होते हैं वो उस हार्मोन की मतलब उस रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड होते हैं, और उस रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी के बेस पे वो क्या करते हैं, अंदर में जीन रेगुलेशन करवाता है और हमारे पास फंक्शन करवाता है। और इसके अलावा अगर ऊपर की पैराग्राफ में रीडिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वो सिंपल बात है। फिर सेकेंड मैसेंजर एंड मैकेनिज्म फॉर मीडिएटिंग द इंटरसेलुलर हार्मोनल फंक्शंस। We noted earlier that one of the means by which the hormones join extracellular intercellular actions of is to stimulate the formation of the second messenger CMP inside the cell. Simple एक बात हुआ है हमारे पास इनडायरेक्टली जी प्रोटीन और वगैरह वगैरह के थ्रू हम क्या करें, CMP मतलब एक्टिवेट करें इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। द CMP दैट देन causes the subsequent intercellular join effect of the hormone। इंदर सेल के अंदर हार्मोन का काज करेगा और हमारे पास फंक्शन होगा और हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर होगा। मतलब तो CMP क्या करता है, नॉट ओनली द सेकंड मैसेंजर यूज्ड बाय द डिफरेंट हार्मोन टू स्पेशली इंपॉर्टेंट आर कैल्शियम आयंस एंड एसोसिएटेड क्लमाउडिलिन। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ सेकंड मैसेंजर ही सब चीज़ों की एक जान है, लेकिन हमारे पास कैल्शियम आयन भी एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब और हमारे पास क्या क्लमाउडिलिन स्मूथ मसल में एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। तो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेस CMP मैसेंजर सिस्टम क्या है, 75/3 को अगर हम देखें तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास शो ऑफ फ्यू मेनी हार्मोन्स एडिनाइल साइक्लेस CMP मैकेनिज्म टू स्टिमुलेट द टारगेट टिश्यूज़। तो हमारे पास 75 और 3 को अगर हम जाए ना तो ऊपर ये टेबल बताए हुए हमारे पास कि हमारे पास ये वो हार्मोन है जो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेस CMP के तौर पर मतलब एक्ट करते हैं, और ये इस फंक्शन को तो इस MCQ जा सकते हैं, इन हार्मोन को हमने रटना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नीचे जाए ना तो हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास कि साइक्लेस CMP सेकंड मैसेंजर बाइंडिंग टू दी रिसेप्टर, वही बात है जो इससे पहले मैंने की कि जी प्रोटीन आएगा और जी प्रोटीन क्या करेगा, हमारे पास मतलब साइक्लेस के एडिनाइल साइक्लेस के साथ बाइंड, एडिनाइल साइक्लेस इंटरन क्या करेगा, ये ऊपर डायग्राम में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि हमारे पास क्या होगा कि हार्मोन आएगा। ठीक है, हार्मोन देखो तो हमारे पास आ रहा है और 7 ट्रांस प्रोटीन को एक्टिवेट करे और वो अल्फ़ा GTP के साथ बाइंड हो रहे हैं, और वो GTP क्या करता है, ATP को कन्वर्ट करता है CMP में, और वो CMP जब इन्हें मतलब एक्टिवेट होता है तो हमारे पास क्या करता है, ATP क्या क्या करता है, हमारे पास फास्फोरिलेशन करते हैं किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारे पास ATP से ADP में कन्वर्ट होगा तो एक फास्फेट आएगा, जब MP कन्वर्ट होगा तो दूसरा फास्फेट आएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करे, इसी फास्फोरेशन के ज़रिए वो क्या करेगा,
प्रोटीन को भी फास्फोरिलेट करवा देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन सारा जो है नीचे बताया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड कर ले। बहुत सिंपल है, बहुत कोई बात नहीं है, मैं रीड कर भी लूँगा लेकिन कोई इतना फ़ायदा नहीं है, डायग्राम ही काफ़ी है। इन इफ़ द बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर आर इज कपल्ड इनहिबिटरी, मतलब इससे पहले भी मैंने कहा अगर रिसेप्टर GI हो तो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, अगर GS हो तो एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में आ रहा है कि द स्पेसिफिक फंक्शन दैट ओकर इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द डिक्रीज दिस CMP इन ईच टारगेट सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरसेलुलर मशीनरी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेन खबर है कि CMP क्या काम करेगा, वो डिपेंड करता है रिसेप्टर पे। रिसेप्टर की बात किस पे डिपेंड करता है, अंदर मशीनरी पे डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर के बेस पर अंदर मशीनरी में कौन सी चेंजेस लाएगा और कौन से इफेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन आर इलेक्टेड इन डिफरेंट टारगेट सेल सच एज द इनिशिएटिंग द सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक इंटरसेलुलर केमिकल causing the muscle contraction or relaxation, initiating the secretion by the cell and altering the permeability। ठीक है, तो हमारे पास या मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा या हमारे पास सिक्रीशन ऑफ बाय द सेल, अगर सेल से सिक्रीशन करवा देगा या हमारे पास सेल की परमेबिलिटी चेंज करवा देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स। अब हमारे पास एक और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फास्फोलाइपेज C। सम हार्मोन जो है ना एक्टिवेट करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर और वो दैट एक्टिवेट जब हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है, वो हमारे पास अंदर जो CMP एक्टिवेट नहीं करेगा, वो हमारे पास अंदर एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज C। जब फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्शन करवाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली जो है ना वो अंदर ब्रेक डाउन करेगा फास्फोलिपिड्स की। ठीक है, फास्फोलाइपेज से नाम ज़ाहिर है, फास्फोलाइपिड्स की ब्रेक डाउन करवाएगा। वो क्या करेगा कि हमारे पास फास्फोटाइडिल इंसिटोल बाईफास्फेट जो है ना हमारे पास जो है ना उसे कन्वर्ट करेगा इनटू टू डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर में IP3 इंसिटोल ट्राईफास्फेट एंड DAG। ठीक है, तो वो फास्फोलाइपेज C क्या करेगा, PIP2 को कन्वर्ट करेगा IP3 में एंड DAG में। IP3 क्या है, वो हमारे पास कैल्शियम की मोबाइलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम आयन जो है ना, मतलब ये क्या करते हैं कि जब ये DAG और IP3 फॉर्म होगा तो IP3 क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकालेगा और कैल्शियम क्या है, एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है। फिर हमारे पास आता है DAG क्या काम करता है, तो वो कैल्शियम फिर क्या करेगा, कैल्शियम जो है ना स्मूथ मसल में कैल्शियम क्या करेगा, कलमोडिलिन को एक्टिवेट करेगा, स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन करवाएगा। फिर हमारे पास आते हैं DAG एंड अदर लिपिड सेकेंड मैसेंजर। अगर हम देखें तो एक्टिवेट द एंजाइम प्रोटीन काइनेज C। DAG क्या करेगा और अदर लिपिड सेकेंड मैसेंजर क्या करवाएगा, हमारे पास एक्टिवेट करवाएगा एंजाइम प्रोटीन काइनेज C। जब हमारे पास जाएगा और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट करेगा तो वो प्रोटीन लाइपेज C क्या करेगा, हमारे पास इंटरन फास्फोरिलेशन करेगा नंबर ऑफ प्रोटीन्स की। ठीक है, तो DAG कौन एक्टिवेट करेगा, मतलब प्रोटीन काइनेज C, और वो प्रोटीन काइनेज C फिर फास्फोरिलेशन करेगा मुख्तलिफ प्रोटीन के। इन एडिशन क्या करेगा कि हमारे पास लिपिड पोर्शन ऑफ DAG जो है ना, जिसे हम एकाडोनिक एसिड कहते हैं। DAG का जो लिपिड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, एकाडोनिक एसिड। और वो एकाडोनिक एसिड क्या है, एक प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, और अदर जो है ना मल्टीपल इफेक्ट थ्रू आउट दी बॉडी का कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनिल सेकेंड मैसेंजर अगर हम देखें तो ये असल में स्मूथ मसल की बात है कि अनदर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में ऑपरेट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एंट्री ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल। कैल्शियम क्या है, इनटू सेल क्या है, हमारे पास जब कैल्शियम इंटर होगा सेल में तो क्या होगा, हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट ओपन द कैल्शियम आयन चैनल हार्मोन इंटरेक्टिंग द हार्मोन रिसेप्टर एंड ओपन कैल्शियम आयन। ठीक है, जब पेप्टाइड हार्मोन, फर्स्ट करो पेप्टाइड हार्मोन या कोई भी वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाए तो क्या होगा, जब रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाए तो हमारे पास जी प्रोटीन क्या करेगा, फास्फोलाइपेज C, फास्फोलाइपेज C क्या करेगा, PPI2 को PIP2 को कन्वर्ट करेगा IP3 में एंड DAG में। DAG क्या करेगा और IP3 क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया से कैल्शियम निकालेगा और सेल रिस्पॉन्स करवाएगा। DAG क्या करेगा, DAG जाएगा और हमारे पास प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज C क्या करेगा, क्या करेगा, वो प्रोटीन जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया होता है, ठीक है, उससे फास्फोरिलेट करवाएगा और हमारे पास सेल रिस्पॉन्स करवाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अपॉन एंटरिंग द सेल तो कैल्शियम आयन बाइंड होकर, वो तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, स्मूथ मसल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जब अंदर जाएगा तो कैल्मोडोनिन के एक्टिवेट के, कैल्मोडोनिन के पास हमारे पास 4 रिसेप्टर साइट्स है। अगर 4 रिसेप्टर साइड में हमारे पास 3 के साथ भी कंबाइन हो जाए तो हमारे पास कैल्मोडोनिन एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक्टिवेट इंटरन क्या करेगा, हमारे पास या तो प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा, डिपेंड करता है एक्शन को ना, स्टिमुलस को, या तो प्रोटीन काइनेस को इनहिबिट करेगा। जब हमारे पास कैल्मोडोनिन एक्टिवेट करेगा जो है ना प्रोटीन काइनेस सी को, प्रोटीन काइनेस को, तो वो प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, फास्फोरिलेशन करेगा, और जो है ना फास्फोरिलेशन करेगा। उस फास्फोरिलेशन की बेस पर भी हमारे पास क्या करेगा, या तो वो इनहिबिशन करेगा प्रोटीन का, या तो हमारे पास एक्टिवेशन करेगा और सेल रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जांपल, वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कैल्मोडोनिन टू एक्टिवेट द मायोसिन लाइट चेन काइनेस। ठीक है, एक फंक्शन क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस एक्टिवेट करेगा, वो मायोसिन जो है लाइट चेन काइनेस क्या करेगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करवाएगा। तो बहुत सिंपल बात है, स्मूथ मसल की बात है, कैल्मोडोनिन एक्टिवेट होगा, प्रोटीन की फास्फोरिलेशन होगी। ठीक है, प्रोटीन काइनेस की जो है ना फास्फोरिलेशन होगी, वो फास्फोरिलेशन जो है ना प्रोटीन काइनेस जो है ना इंटरन अपना बदला तो लेगा, वो फास्फोरेशन करवाएगा इंटरन दूसरी प्रोटीन का, जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट करो एग्जांपल ले लो तो मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो हमारे पास स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करवाता है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल अगर हमारी बॉडी में हो 10 पावर -8 10 पावर -7 तो हमारे पास कैल्मोडोनिन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। अगर 10 की पावर -6 या -5 हो तो हमारे पास कैल्मोडोनिन जो है ना एक्टिवेट होगा कैल्शियम के लिए, और हमारे पास प्रोटीन काइनेस सी वगैरह ना था, प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होगा। तो प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होगा तो वो तो हमने और कैल्मोडोनिन वो तो हमारे स्मूथ मसल में बात की। अब हमारी बात आती है स्केलेटल मसल में। तो हमारे पास स्केलेटल मसल में हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेट करेगा ट्रोपोनिन सी, और ट्रोपोनिन सी जो है ना सिमिलर हमारे पास कैल्मोडोनिन की तरह प्रोटीन जो है ना प्रोटीन की क्या करेगा, एक्टिवेशन करवाएगा, और हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिस तरह हमारे पास स्मूथ मसल में मायोसिन लाइट काइनेस का करवाया था। अब हमारे पास आता है, थोड़ा बहुत रहता है, सेकंड वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो आते हैं, हमारे पास हार्मोन दैट एक्ट मेनली ऑन दी जेनेटिक मशीनरी ऑफ दी सेल्स। अब वो हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिक मशीनरी ऑफ दी सेल पे एक्ट करता है।